आज की वीडियो में हम करेंगे ट्राइपनसोमा के बारे में कि कैसे ट्राइपनसोमा ट्राइपनसोमियासिस करता है, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ट्राइपनोसोमियासिस जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे कॉज होता है? ट्राइपनसोमियासिस हमारा कौन कॉज करता है? ट्राइपनसोमा ब्रूसियाई। तो ट्राइपनसोमियाई ब्रूसियाई, इसके आगे दो टाइप्स हैं, दो स्पीशीज़ है, गैम्बियासी और रोडियंसी। ठीक है, ये थोड़े नाम गंदे हैं, वीडियो तो ओवर 2x पे देखोगे तो हो जाएगी। एंड ये कंटेंट मैंने इधर उधर से स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। सबसे पहले है ट्राइपनसोमा ब्रूसियाई, इसमें क्या है, गैम्बियासी आता है और रोडियंसी आता है। उसके बाद बात आ गई तुम्हारी कि ये और भी डिसीजेस कर सकता है। नॉर्मली जो हमारा ट्राइपनसोमियासिस है होता है, बट कई बार अलग डिसीजेस भी हो सकते हैं, जैसे चेगास डिसीज़ जो कौन करता है? ट्राइपनसोमा क्रूज़ियाई। तो तुम्हें ये याद रखना है, हम आगे एक दो बार देखेंगे ना, तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमने बोला कि ट्राइपन क्रूज़ियाई दो टाइप्स है, गैम्बियासी एंड रोडियंसी। प्रोनाउंसिएशन तुम खुद देख लेना, मेरी वैसे की है। ठीक है, अब जो गैम्बियासी है वो 97% केसेस में मोस्टली होता है, और क्रॉनिकली अगर किसी को ट्राइपनसोमियासिस हो रहा है ना, तो वो गैम्बियासी की वजह से होता है। ठीक है, जी से गैम्बियासी, जी से गंदा, तो गंदा है तो ज़्यादा देर तक चलेगा। ठीक है, रोडियंसी मतलब ठीक है छोटा है, वो एक्यूट हो रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये देखो, दोबारा से देखते कि क्या है। एक्चुअली ये जो हमारा ट्राइपनसोमियासिस है, ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है ट्राइपनसोमा। तो ट्राइपनसोमा की कौन सी टाइप है? यहाँ तो तुम्हारी गैम्बियासी हो सकती है, ठीक है, यहाँ तो तुम्हारी गैम्बियासी हो जाएगी, यहाँ तुम्हारी क्या हो सकती है? रोडियंसी हो सकती है। तो ये दो टाइप्स की वजह से हो सकता है, गैम्बियासी और रोडियंसी। ये हो गया। अब आगे चलो, तो ये हो गया कि क्या है, पहले उसकी डिफाइन लिख दो। ट्राइपनसोमियासिस की एक प्रोटोजोआ की वजह से डिसीज़ होती है, इसको कौन कैरी करता है? सीसी फ्लाई। वो हम आगे देखेंगे कि सीसी फ्लाई कैसे करती है। ठीक है, तो ट्राइपनसोमियासिस होता है ट्राइपनसोमा से, और कौन लेके जाता है इसको? मतलब इसका जो वेक्टर है तुम्हारा, जो तुम्हारा वेक्टर है, तुम्हारा वेक्टर इसका में कौन है? इसमें तुम्हारा वेक्टर है सीसी फ्लाई। तो ये याद रखना, वेक्टर तुम्हारा है सीसी फ्लाई, इसमें वेक्टर है, और काफ़ी सारी डेथ्स इससे होती है। ठीक है, और अफ्रीका में मोस्टली ये दिखता है। अब आगे चलते हैं। अब हमने बोला था इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है हमारी गैम्बियासियाई, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है रोडियंसी। तो गैम्बियासियाई मैंने आपको बोला था जी से गंदा, तो जी से गैम्बियासियाई। तो गैम्बियासियाई हमारी क्या है? क्रॉनिक है, तो ज़्यादा क्रॉनिक है। रोडियंसी हमारी क्या है? एक्यूट है। तो दो टाइप कौन सी है? गैम्बियासी और रोडियंसी। अब उसके बाद हमारी अलग स्पीसीज़ कौन सी हो सकती है? एक ट्राइपनसोमा क्लूजी बोल सकते हो, जिससे हमने अभी बोला था कि चेगास डिसीज़ होता है। उसके अलावा हमारी कौन सी हो सकती है? इवेंसी हो सकती है, लेवेसी हो सकती है, ब्रूसियाई हो सकती है। ब्रूसियाई, इवेंसी, लेवेसी। ठीक है, तीन याद रख लो कोई। उसके बाद आगे चलो। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? अब देखो, अब दो हमने बोला था, इसके दो स्पीशीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है। अगर तो ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो गैम्बियासी की वजह से होगा। ठीक है, और अगर कम टाइम में हो रहा है तो कम टाइम वाला तुम्हारा किसकी वजह से होएगा? रोडियंसी की वजह से। तो जो गैम्बियासी है ना, वो ह्यूमन से आएगी। लाइक अब इसको याद रखने का ऐसा तरीका है कि इंसान ज़्यादातर गंदे होते हैं, इंसान जो है, क्योंकि जानवर हमारी फीलिंग समझ आते हैं। तो जी से गैम्बियासी, जी से ह्यूमंस और जी से गंदा। ठीक है, तो क्रॉनिकली हो गया ह्यूमन। ठीक है, और ए से एनिमल से AR याद रख लो, या फिर वही याद रख लो, जी से गंदा और ह्यूमन गंदे होते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा मतलब सार्कास्टिक है, बट स्टिल याद रह रहा है क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ह्यूमन गैम्बियासी, ह्यूमन रोडियंसी, ठीक है, सॉरी, एनिमल रोडियंसी। इसमें गैम्बियासी है क्रॉनिक वाला, और रोडियंसी मतलब जो एक्यूट हो रहा है। अब ये जो है हमारा प्रोटोजोआ,
अब ये जब यहाँ से सीसी फ्लाई ने जब इसको काटा, ह्यूमन को काटा या उसने फेलो को काटा, तो उसने क्या किया, पैरासाइट अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा सीसी फ्लाई के अंदर आ गया। अब सीसी फ्लाई के अंदर आ गया, मोस्टली कहाँ पे होती है, अफ्रीका में, इंडिया में इतने केसेस नहीं है इसके। अब तुम्हें पता है जैसे एनोफिलीज जो है, फीमेल मॉस्किटो है, जब वो मच्छर जो है मलेरिया फैलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीसी फ्लाई है ना, ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। अगर मेल ने काटा तो भी वो हमारा गैम्बियांसी या रोडियांसी ले लेगा अपने अंदर, और अगर फीमेल ने काटा तो भी। ठीक है, अब दोबारा वो किसी और इंसान को काट रहा है, मेल को या फीमेल को, तो अब उसमें ट्रांसमिशन कर देगा। ठीक है, तो क्या हो गया, सबसे पहले गैम्बियांसी आया, फिर रोडियांसी आया, उसने सीसी फ्लाई को ट्रांसमिट कर दिया, मतलब सीसी फ्लाई के अंदर चला गया, जो एज ए वेक्टर का काम कर रही है यहाँ पे, और उसके बाद उसने आगे डिसीज़ को ट्रांसमिट कर दिया। अब आगे देखो उसका लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। अपना लाइफ साइकिल हो रहा है यहाँ से शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो सीसी फ्लाई है उसने एक ब्लड मील ली। ब्लड मील किससे ले सकता है, अगर तो वो गिम्बियांसी है तो वो ह्यूमन से लेगा, अगर तो वो रोडियांसी है तो वो फेलो वगैरह से या किसी कैटल से लेगा। तो उसने ब्लड मील ले ली। जब उसने ब्लड मील ली ना, तो अब यहाँ पे देखो उसके अंदर कौन सी साइकिल आई, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टोगोट्स। ठीक है, तो उसके अंदर ये साइकिल की ये स्टेज आई, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टोगोट्स। तो ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, एक आध बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टोगोट्स उसके अंदर आ गए। ठीक है, अब ह्यूमन के अंदर पहुंच गए वो। ठीक है, अब मान लो उस सीसी फ्लाई ने ह्यूमन को काटा, तो इस साइड तुम्हारी सीसी फ्लाई की स्टेजेस है और इस साइड तुम्हारी ह्यूमन की स्टेजेस है। अब हम देखते हैं कि वो ह्यूमन के अंदर आ गई है, सीसी फ्लाई ने दोबारा ह्यूमन को काट दिया है। ठीक है, अब जब उसने ह्यूमन को काटा तो उसने अंदर कौन सी स्टेज थी, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स वाली, इसकी प्रोनाउंसिएशन यार तुम देख लेना जो भी है। ठीक है, अब वो जो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स है, अब वो ह्यूमन के अंदर आ गया। मान लो ये सीसी फ्लाई थी तुम्हारी। ठीक है यार, फ़ोन पे ना हो नहीं रहा है एक्चुअली, मेरे पास हाइपैड नहीं है इस टाइम पे, तो फ़ोन पे कर रहा हूँ मैं, तो एक बार देख लो। तो ये है हमारा ट्राइपोमिस्टोगॉइड के अंदर जो है सीसी फ्लाई के अंदर। ठीक है, अब इसने काटा हुआ है ह्यूमन को। ठीक है, अब ये तुम्हारा ह्यूमन है। अब ह्यूमन के अंदर चला गया तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में जाएगा कि वो ज़्यादा फैल पाए। तो अब जो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स है ना, वो ह्यूमन के ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो ये पहुंच गए तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अभी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स तुम्हारे पहुंच गए। ठीक है, अब वो ब्लड के अंदर जाएंगे तो भी बाकी साइड्स पे जाएंगे। मान लो बाजू पे काटता है तो आगे उसने पैरों तक पहुंचना है, लेट से एग्जाम्पल, तो उसको फैलना पड़ेगा तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो ये सबसे पहले हमारा मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स है वो हमारे पहुंच जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब जो ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, तुम्हारे मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसी को भी अपना नंबर बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही तो अंदर गया है। अब वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स बन गए तुम्हारे। अब वो वहाँ से क्या करते हैं, ब्लड में, लिम्फ में, स्पाइनल फ्लूइड्स में, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं वहाँ पे चलना शुरू हो जाते हैं पहुँच के। उसके बाद हमारे ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स ब्लड में पहुँचते हैं फिर, और ठीक है, अब दोबारा वापस ब्लड में आ गया मल्टीप्लाई कर के अलग अलग जगहों से। ठीक है, लिम्फ में, स्पाइनल फ्लूइड में। अब दोबारा मान लो सीसी फ्लाई ने काटा उस बंदे को। ठीक है, अब सीसी फ्लाई जब काटेगा तो वो ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स को अपने अंदर ले लेगा। तो ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स इसमें मेटासाइक्लिक नहीं है, नॉर्मल ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स अंदर जा रहे हैं। तो अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर, सीसी फ्लाई की ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारे कौन से आएंगे, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स। ठीक है, ये तुम्हारे अंदर आ गए। अब प्रो साइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी फ्यूजन से। ठीक है, अब वो पहुंच जाते हैं मिडगट तक। मिडगट में जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एपिमिस्टोगॉइड्स में। ठीक है, एपिमिस्टोगॉइड्स में कन्वर्ट हो गए। अब एपिमिस्टोगॉइड्स आगे जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, फिर हमारे एपिमिस्टोगॉइड्स सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। एपिमिस्टोगॉइड गट में है, फिर वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हमारा वो क्या बनाते हैं, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स, जो आगे ह्यूमन में कॉज करते हैं इन्फेक्शन। अब एक बार करते हैं इसको सारे को रिवाइज। तो सबसे पहला हमारा सीसी फ्लाई ने ब्लड मील लिया और उसके अंदर आ चुका है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स, जो उसने ह्यूमन के अंदर डाल दी। अब वो ह्यूमन के अंदर डाल दी तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स और अलग अलग साइड पे जाता है, जैसे ब्लड, लिम्फ,
स्पाइनल फ्लूइड वहाँ पे फैल जाता है सारा। फिर वो क्या करता है, दूसरा सीसी फ्लाई अगर काटता है तो ट्राइपोमेस्टोगॉइड्स उसके अंदर आ जाती हैं। अब जो ट्राइपोमेस्टोगॉइड्स है वो प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टोगॉइड्स में कन्वर्ट होती हैं सीसी फ्लाई के मिडगट के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है, बायम डिफिशन से। अब वो जब मिडगट पे प्रॉपरली पहुँचती है तो एपिमिस्टोगॉइड्स बनते हैं, प्रोसाइक्लिक से बनते हैं एपिमिस्टोगॉइड्स। और एपिमिस्टोगॉइड्स जो गट में बने वो पहुंच जाते हैं तुम्हारे स्लाइवरी ग्लैंड पे, और स्लाइवरी ग्लैंड पे वो जाके बन जाते हैं तुम्हारे मेटासाइक्लिक ट्राइपोमिस्टोगॉइड्स। तो ये तुम्हारा हो गया लाइफ साइकिल। अब चलते हैं आगे। आगे आ गया इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी में ऐसा कुछ है नहीं, इनेट और ह्यूमरल इम्यूनिटी है, तो ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इनेट एपोलाइपोप्रोटीन 1 की वजह से होता है और ह्यूमरल BSG वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन से। अब आ जाओ इसके सिम्टम्स जो कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आया तो सिम्टम्स तो लिख के ही आओगे ना तुम लोग। तो चलते हैं सिम्टम्स पे। अब तुम्हारा पहला साइन क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला साइन, कि इसमें हमारा क्या होगा, ये जो देख रहे हो ना ऐसा ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। अब ये ऐसा ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि किसी ने काटा है तो कुछ तो होएगा ना। तो जो जब वो काटता है उसकी बाइट के बाद ऐसा ऐसा बन जाता है, रबड़ी सा, पेनफुल सा, इंडोरेटेड, मतलब अजीब सा है, उसमें से पस वगैरह से निकल रही होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे स्किन के चेंज आ गए। अब उसके बाद तुम्हारा आ गया 6 to 8 वीक्स के बाद क्या होएगा, रैश बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये आया, कट किया उसने, ठीक है, वेल सर्कमस्क्राइब, मतलब पूरा सर्कुलर सा, रबड़ी सा, अजीब सा, पेनफुल सा बन जाएगा। बस 6 to 8 वीक्स के बाद रैश बनना शुरू हो जाएंगे, जो ट्रांसिएंट मतलब कुछ टाइम के लिए रह रहा है तुम्हारा। फिर अभी तक ये ब्लड में पहुंच गया, ब्लड के बाद उसने लिम्फेटिक सिस्टम और बाकी जगह पे जाना है ना, तो अब वो जब लिम्फेटिक सिस्टम पे जाएगा, रीजनल लिम्फेटिक्स वगैरह पे पहुंचेगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम पे पहुंच के वो क्या करेगा, लिम्फेडेनाइटिस मतलब लिम्फ्स की इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देगा। तो लिम्फेडेनाइटिस हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था एक गैम्बियंसी है, एक रोडेंसी है। तो अब जो अगर तो तुम्हारा गैम्बियंसी जा रहा है तो वो कौन से वाले पे जाता है, वो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पे जाता है, ठीक है। इसको तो मैंने अपने नाम से याद रखा हुआ है, PG प्रियाशा गुप्ता ना, तो पोस्टीरियर सर्वाइकल पे जाता है गैम्बियंसी, ठीक है। अब ये पेनलेस होता है, इसकी इलाजमेंट में इतनी पेन नहीं होती जब P वाला है, ठीक है। तो इसके लिए साइन कौन सा है, विंटर बॉटम साइन, ठीक है। फिर से समझो, ब्लड में अभी तक जब था, जब बंदे को उसने काटा था तो हमारा क्या साइन आ रहा था, रबड़ी पेनफुल सा आ रहा था, सर्कमस्क्राइब्ड सा, और रैश आ रहा था 6 to 8 वीक्स के बाद। अब जब वो लिम्फेटिक पे पहुंच गया तो लिम्फेडेनाइटिस आता है, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, और गैम्बियंसी कौन से वाले लिम्फ नोड्स पे जाता है, पोस्टीरियर सर्वाइकल पे, और इतनी पेन नहीं करता, और विंटर बॉटम साइन होता है वो। पर जो रोडेंसी है वो क्या करता है कि लेस लिम्फ एडिनोपैथी करता है कंपेरेटिवली ऊपर वाले के, गैम्बियंसी के। क्योंकि यार देखो वो ह्यूमन में कर रहा है, अब ह्यूमन पे कर रहा है तो उस पर पेन नहीं हो रही ह्यूमन को, बट एनिमल वाले केस में पेन होती है, एंड उसमें कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है। अब सब मैंडिबुलर, एक्सिलरी और इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं इसमें, तो ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे एक बार देखोगे ना, 1-2 बार तो तुम्हें याद हो जाएंगे। अब इसके सिम्टम्स 2 स्टेजेस में होते हैं। पहले ये वाला सिंपल वाला देखो, 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में क्या है, जब वो ब्लड लिम्फेटिक और अदर ऑर्गन्स पे है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अब मान लो तुम्हें किसी चीज़ ने काटा है तो सबसे पहले क्या होएगा, बुखार, ठीक है, बुखार हो गया। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, बुखार होने वाला, तो तुम्हें बुखार हो गया जब भी उसने किसी चीज़ ने तुम्हें काटा, तो बुखार हो गया। बुखार होने के बाद अगली चीज़ क्या होगी, तुम्हारे मसल और जॉइंट पेन करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे, हमने बोला कि वो फ्लूइड्स में जाएगा, तो तुम्हारा साइनोवियल फ्लूइड भी फ्लूइड है, वहाँ पहुँच गया तो तुम्हारे क्या होंगे, मसल जॉइंट पेन होनी शुरू हो जाएगी, हेडेक्स होनी शुरू हो जाएगी। अब उसने काटा था तो रैश सा बना था तो उस पर इचिंग होना शुरू हो जाएगी, लिम्फ पे पहुंच गया, लिम्फ नोड्स बड़े होना शुरू हो जाएंगे। ह्यूमन वाले जो है वो पेन नहीं करते, ठीक है। गैम्बियंसी और रोडेंसी थे ना, गैम्बियंसी वाले पेन नहीं करते, ठीक है। सोर वगैरह बनना शुरू हो जाएगा डिसीज अफेक्टेड ऑर्गन में। तो सबसे पहले आया बुखार होगा, सारे फ्लूइड्स में पहुंचा, तो साइनोवियल में पहुंचा तो क्या होएगा, मसल जॉइंट पेन हो जाएगी, इचिंग होना शुरू हो जाएगी, लिम्फ नोड्स बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी होगी एक साइड। अब आगे तुम्हारी दूसरी स्टेज, जब वो क्या है CNS पे पहुंच जाता है, तुम्हारे दिमाग के अंदर पहुंच चुका है। अब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर पहुंच गया तो बंदा क्या कहता है, सोता ही रहता है, उसकी स्लीप खराब हो जाती है, रात को उसको नींद नहीं आती, दिन में वो सोता रहता है, तो इसलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब तुम वापस इस पे आओ।
अब हमने बोला कि इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज हमने ये अर्ली इन्फेक्शन की स्टेज कर ली, जिसमें क्या है कि उसने पहले साइन किए रबड़ी पेनफुल वाले, रैश कर दिया उसने, लिम्फेडिनाइटिस कर दिया, पोस्टीरियर सर्वाइकल पे गैम्बियंसी ने कर दिया पेनलेस विंटर बॉटम साइन, और ब्रूसे ने तुम्हारा लेसर लिम्फेडिनोपैथी जैसे सबमैंडिबुलर, एक्सिलरी, इंग्वाइनल पे। ये पहली फेज होगी। दूसरी में हमने क्या बोला, देखो पहले में इधर भी हमने यही बोला, पहले में तुम दोनों ऐड कर सकते हो, फीवर भी होएगा, मसल जॉइंट पेन वगैरह, इचिंग वगैरह सब कुछ हो गया उसको, ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा आ गया लेट इन्फेक्शन। उसमें लेट इन्फेक्शन में क्या हो रहा था तुम्हारा, ये पहुंच जाता है ब्रेन के अंदर। तो लेट इन्फेक्शन में CNS इन्वॉल्व हो जाएगा, ब्रेन में पहुंच चुका है। जब वो ब्रेन में पहुंचेगा तो बंदे का स्लीप साइकिल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सोता रहेगा वो, ठीक है। बस इसने गैम्बियंसी और उसका अलग अलग करके दिखा दिया। अब इसने क्या किया, ब्रेन में गया तो सिम्टम्स क्या आएंगे, ये छोड़ दो, ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारा याद करना, ये इतना सब भी हमने लिख के बताना, उस हिसाब से याद करते हैं। उसके बाद उसने सिम्टम्स क्या करे, हेडेक दिमाग में चला गया तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा बंदा, पर्सनैलिटी चेंज आ जाएंगे, साइकोसिस, ट्रेमर्स, अटैक्सिया। अब ब्रेन में चला गया तो ब्रेन रिलेटेड सिम्टम लिख दो, हेडेक लिख दो, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम लिख दो, पर्सनैलिटी चेंजेस, ट्रेमर्स, अटैक्सिया, ये सब लिख दो, ठीक है। तो अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वही जो दिन में सोएगा, सिरैडियन रिदम ख़राब हो जाएगी, दिन में सोएगा रात में नहीं सोएगा। तो तुमने खुद भी देखा होगा, जब तुम दिन में सोते हो रात को लेट सोते हो तो तुम्हारे कुछ अगले दिन ना थोड़े उल्टे पुल्टे से ही चलते हैं। तो मेरे साथ तो पर्सनली होता है, अपना अपना सबका हिसाब होता है, ठीक है। अब आ गया रोडियंसी के अलग सिम्टम्स की, मायोकार्डियाटिस, पेरिकार्डियाटिस, से छोड़ दो, बस उतना बहुत है लिखने के लिए जितना हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमने दोनों स्टेजेस कर ली। पहले में क्या होता है, वो रबड़ी सा पहले आया, फीवर, मसल जॉइंट पेन, सारा कुछ, लिम्फेडिनोपैथी वगैरह होगी, जिसमें हमने विंटर बॉटम साइन किया था गैम्बियंसी के लिए, रोडियंसी के लिए कि पेन कम होती है, सब मैक्सिलरी वगैरह पे होते हैं। CNS का कर लिया, नाइट स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, ये सारा तुम्हारा हो गया, ठीक है। रोडियंसी का जल्दी आ जाता है कंपेरेटिवली, और गैम्बियंसी स्लो। अब इंसान धीरे धीरे रंग बदलता है तो वो धीरे होता है, बस मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। अब आगे आज उसको डायग्नोज कैसे करोगे। अब तुम्हारा रोडियंसी हमने बोला है कि वो जल्दी हो जाता है, तो जल्दी पता चल रहा है, तो जल्दी अभी ब्लड में गया तभी पता लग गया, तो रोडियंसी का क्या हो गया, उसका ब्लड में ही पता लग जाएगा क्योंकि जल्दी पता लगना है, ठीक है। और गैम्बियंसी का कहाँ पता लगना है, लिम्फ नोड के अंदर, जहाँ आप बाकी फ्रूट्स भी चेक कर सकते हो, जैसे CSF या कोई और फ्रूट चेक किया, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए टेस्ट भी होता है, एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बना दो, तो वो कौन सा टेस्ट होता है, कार्ड ए ग्लूटिनेशन टेस्ट, कार्ड ए ग्लूटिनेशन टेस्ट। तो तुम्हें ये याद करना है, ये स्क्रीनिंग के लिए होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ PCR कर लो। तो कौन कौन से तरीके हो गए, यहाँ तुम ब्लड चेक कर लो, लिम्फ नोड चेक कर लो, CSF चेक कर लो, कार्ड ए ग्लूटिनेशन टेस्ट कर लो। तो एक बार यहाँ पर डायग्नोसिस इसने क्या दिया वो देखते हैं। हमारा ब्लड स्मीयर बना लो, वही ब्लड टेस्ट कर लो, अर्ली स्टेजेस में होगा क्योंकि अभी शुरू में रोडियंसी होता है। मैंने कहा था कि इंसान धीरे धीरे रंग बदलता है, तो जी हमने गंदा और जी से हमने इंसान किया था। तो गैम्बियंसी क्या होगा, वो लेट, मतलब हम करेंगे तो वो हम लिम्फ में करेंगे, और अर्ली हमने करना है रोडियंसी तो वो हम ब्लड में करेंगे, ठीक है। CSF कर सकते हो, PCR कर सकते हो, फिर कार्डियक ग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हो गया। अब आ गया ट्रीटमेंट। अब तुम्हें ट्रीट कैसे करोगे, एक तो होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक क्यूरेटिव होता है, ठीक है। तो मेडिकेशन कौन सा पैरासाइट गया उस पर डिपेंड करेगी, कौन सी उसकी अपनी स्टेज चल रही है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। टॉक्सिक है, कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्टर करने के लिए, वो सारी स्टेजेस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा, ठीक है। टाइप कौन सा पैरासाइट है, कौन सी स्टेज है। अगर तो पहली स्टेज में तो कंपेरेटिवली जल्दी ट्रीट हो जाएगा, दूसरी स्टेज पे ट्रीट होने में इसको लगता है टाइम, ठीक है। उसके बाद आगे, ठीक है, आगे अब तुम्हारी ट्रीटमेंट की बात होगी। अब इसने ट्रीटमेंट्स में दवाइयाँ बताई है, एक है पेंटामाइडिन, एक है एल्फोरोनिथिन, पेंटामाइडिन, ठीक है, पेंटा 5 माइडिन टाइम, पेंटामाइडाइन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा है एफ्लोरोनाइथिन, फ्लोरोनाइथिन, प्रोनाउंसिएशन यार देख लेना तुम खुद ही, ठीक है। अब हो गया प्रिवेंशन। अगर हम उसे होने ही ना दें तो इंडिविजुअल लेवल पे क्लोथिंग अच्छे से पहन के रखो, झाड़ियों में मत जाओ इतना, रिपेलेंट्स इतने कहते हेल्पफुल नहीं होते, तो कपड़े प्रॉपर डाल के रखो, झाड़ियों में मत घुसो, ठीक है। वैक्सीन्स वगैरह कोई भी इसके लिए है नहीं, ठीक है। एनिमल्स को CC फ्लाई वगैरह, अजीब से कीड़े मकोड़े तुम्हें दिख रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा मत जाओ। उसके बाद आगे कम्युनिटी। अब वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स ने कुछ कंपनीज बनाई हुई है, NGOs वगैरह, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इसके अगेंस्ट काम करती है,
अब सर्विलेंस प्रॉपर हो, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो, ट्रैप्स वगैरह कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स। यार ये तो तुम खुद लिख सकते हो, अब ये बताने बैठ गए तो फिर तो हो गया बस। ठीक है, तो ये हो गया डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो एक बार हम मोटा सा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, तो वो सेकंड लगेंगे रिवाइज करने में। ट्राइपनसोमियासिस को स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तुम्हें पता है? क्योंकि लेटेस्ट स्टेजेस में इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें वो ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाता है, तो बंदा दिन में सोता है, रात में जाग रहा होता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा रीज़न हो गया। 2 टाइप्स होती है गिम्बैंसी, जी से गंदा, जी से ह्यूमन, और लॉन्ग टाइम के लिए होती है तो वो कंपेरेटिवली स्लो होएगी, और वो ह्यूमन में होती है, रोडियांसी उधर होएगी। तो तुम्हारी 97% में गिम्बैंसी और रोडियांसी एक्यूट है, जल्दी हो जाएगी, तो वो कम लोगों में होगी। ठीक है, अब सीसी प्लाई की वजह से होती है, अफ्रीका में ज़्यादा होती है गिम्बैंसी रोडियांसी, ये तुमने कर लिया। गिम्बैंसी ह्यूमन, ये भी तुम्हें याद रहेगा। अब लाइफ साइकिल एक बार देख लो मोटा सा। मेटासाइक्लिक टाइपो मेस्टोगॉइड्स होंगे, वो आगे जाएंगे तो तुम्हारे बन जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, फिर वो पहुंच जाते हैं बाकी बॉडी फ्लूइड्स वगैरह में। फिर तुम्हारे प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टोगॉइड्स जो गट में होते हैं, फिर वो गट में एपिमेस्टोगॉइड्स, फिर मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टोगॉइड्स। तो ये तुम्हारा हो गया लाइफ साइकिल। फिर अपना हमने इनेट और ये कहा था, ये नहीं हमने इंपॉर्टेंट रखा। स्किन के चेंजेस कौन से हैं? वो सब रबड़ी सा पेनफुल सा बन जाता है, रैश सा आ गया। फिर लिम्फेडिनोपैथी से आ गई, लिम्फेडाइनेटिस। ठीक है, तो पोस्टीरियर सर्वाइकल गैम्बियंसी में आता है विंटर बॉटम सिम्टम, और फिर रोडियांसी तुम्हारा आ गया। ठीक है, उसके बाद लेट में तुम्हारा क्या है, CNS इन्वॉल्व हो जाता है। वो सारे पॉइंट्स आ गए कि बंदा दिन में सोता है, रात में नहीं सो पाता। तो जॉइंट्स वगैरह में पहुंच गया, फर्स्ट सिम्टम्स वो आ गया। डायग्नोस कैसे कर सकते हो? ब्लड, लिम्फ नोड, CSF, एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, ये हम आ गया। टाइप ऑफ पैरासाइट पे, स्टेज वगैरह पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। और प्रिवेंशन अपने लेवल पे कैसे कर सकते हो यार, वो तुम खुद सोच लेना। तो ये हो गया।